अधिवेशन चालू असत असताना आझाद मैदानावरती अनेक मोर्चे आंदोलन चालू आहे। हे चालू होत असताना आमच्या या ठिकाणी दोन पत्रकार परिषद घ्यायचं आम्ही ठरवलेलं आहे। एक तर ज्युनियर आर्टिस्ट असोसिएशनच्या माध्यमातून गेल्या वेळेला इथे एक पत्रकार परिषद झाली होती आणि त्यावेळी सुद्धा आम्ही पत्रकारांना आवाहन केलं होतं की ज्युनियर आर्टिस्ट लोकांवरती फार मोठा अन्याय अत्याचार होतोय आणि ज्युनियर आर्टिस्ट लोक आहेत त्यांची निवडणूक ही घ्यायचं ठरलं होतं। ती घेत असताना एक निवडणूक अधिकारी म्हणून माझी नियुक्ती केली होती। आमचे सहकारी मित्र जाहिद शेख यांची निवडणूक ह्याच्यामध्ये त्यांना पत्र तसं दिलं होतं निवडणूक अधिकाऱ्याचं। त्याचप्रमाणे राजेशजी गुप्ता या तिघांच्या माध्यमातून ज्युनियर आर्टिस्ट लोकांची निवडणूक आम्ही पार पाडलेली आहे आणि ती पार पाडत असताना अनेक अडचणी आम्हाला आल्या। ज्युनियर आर्टिस्ट लोकांवरती जे अन्याय अत्याचार होतात त्याच पद्धतीने त्यांची निवडणूक होऊ नये म्हणून जो आपल्या कोकणातल्या भाषेत सांगायचं झालं तर कोबरा तुम्ही बघितला त्या पद्धतीनं फेडरेशन म्हणजे त्यांच्यावर बसलेला एक मोठा कोबरा आहे आणि त्या कोबऱ्याने दंश करण्याचा त्यांना प्रयत्न केला। पेपरमध्ये बातम्या छापून आणल्या निवडणूक घेऊ नका। त्या ठिकाणी काही भाड्याचे गुंडे घेऊन निवडणुकीमध्ये अपयश यावं म्हणून तिथं मारामारीचा प्रयत्न केला। गुंड आणले तरी सुद्धा रजिस्टर्ड ट्रेड युनियनचा निबंधक या निबंधकाच्या माध्यमातून ही निवडणूक आम्ही पार पाडली। मित्र, पार पाडत असताना ज्युनियर आर्टिस्ट असोसिएशन मध्ये 1400 मेंबर आहे सांगतात, पण 1400 पैकी काही तडीपार झालेले आहेत, काही जेलमध्ये आहेत, काही असणारी वर्गणीच भरत नाही। आमच्या लीडरच्या भाषेत बोलायला गेलं तर चंदन देत नाही, परंतु युनियनचे आम्ही संस्थापक आहे की आमचीच युनियन आहे असं ते बोंबाबोंब करतात। पण मित्रांनो, कायद्याच्या दृष्टिकोनातून आणि एखाद्या संघटनेचा जो बायलॉज असतो त्या बायलॉज प्रमाणे युनियन मध्ये जर 3 महिन्यापासून जर त्याची वर्गणी येत नसेल, त्या ठिकाणी तो चंदा त्याचा येत नसेल तर त्याची सभासदत्व ऑटोमॅटिक रद्द केलं जातं। निवडणूक व्हायच्या आधीपासून जी मजुदा कमिटी होती अरविंद सकट आणि त्यांचे सर्वे, त्यांनी अनेक वेळा लोकांना नोटीस काढली की तुम्ही असणारा चंदा भरा, वर्गणी युनियनची द्या आणि जर युनियनची वर्गणी दिलात तरच तुम्हाला निवडणुकीमध्ये भाग घेता येईल। आणि अनेक वेळा असं 2 महिन्यांनी, 3 महिन्यांनी, 4 महिन्यांनी ते लोक नोटीस काढायचे, पण ज्युनियर आर्टिस्ट बोलल्याच्या नंतर सगळे भाई लोक आहेत, दिवसभर शूटिंगला जायचं, संध्याकाळी आल्यावर दादागिरी करायची। अरे वर्गणी चंदा हम नहीं भरेंगे, जाओ क्या करता है देखेंगे। और आज उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करना पड़ा। बायलॉज के हिसाब से जो लोग अपना चंदा, अपना वर्गणी अपने कार्यालय में आके जमा करता है कोई उस जगह पे वोट देने का उसको अधिकार है। इसीलिए 110
लोग सिर्फ पात्र हुए वोटिंग देने के लिए और बाकी सब लोग अपात्र हो गए। वोट ही दे नहीं सकता है, क्यों? तुम्हारा चंदा ही क्लियर नहीं है तो कैसे तुम वोट देंगे? और हमारे जो भी वर्कर लोगों में से जिसने जिसने फॉर्म भरा, 15 लोगों ने चुनाव के लिए 8 तारीख को अपना अर्जी दाखिल किया। 9 तारीख तक उनको वापस लेने का टाइम था, तो वो लोगों ने वही शाम के टाइम में वापस लेने का टाइम उसी टाइम था, 8 और 9। तो 9 तारीख को हमारी स्क्रूटनी कमेटी का मीटिंग हो गई और हमने 9, 10, 11 तारीख तक वो सब छानबीन किया। तो यहां पे 2 लोगों ने अपना नामांकन पीछे ले लिया और 2 लोगों का हमने अपात्र किया। क्यों? 2 लोग जो थे उनने अपना चंदा जो वर्गनी थी वो पूरी भरी नहीं थी यूनियन के कार्यालय में, इसके लिए उनका धोखाबाज हो गया। 2 ने पीछे ले लिया। तो ये जो चुनाव है वो चुनाव सर्वमत से, सामने में कोई विरोधी नहीं है, इसके लिए 11 लोगों को हमने घोषित किया और 11 लोगों का जो लिस्ट है वो अभी आपके सामने आ जाएगी। 11 लोगों को घोषित किया और आज 15 तारीख को उनका रिजल्ट, यह जो रिजल्ट अपने कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, संविधान के हिसाब से रजिस्टर, जो जहां पे ट्रेड यूनियन रजिस्टर किया जाता है वहां पे जाएगा। एक उसकी प्रत पुलिस स्टेशन में जाएगी और उसके बाद यहां पे ही जो इनका संविधान है, बायलॉज है, फेडरेशन का जो बायलॉज है, इसमें ऐसा लिखा है कि इनका इलेक्शन जो 11 लोग चुन के आए, इनके लिए हमने बैलेट पेपर बनवाया है और उसका बैलेट पेपर के हिसाब से यहां पे अरविंद सकट, फैजू है, गुरुजी है, अकबर भाई, वसीम भाई, ये लोग अभी बैठ के 11 में से किसको पोस्ट है, अध्यक्ष कौन रहेगा, सचिव कौन रहेगा और खजांची कौन रहेगा, उसका फैसला हम आपको बताएंगे। दोस्तों, इनके ऊपर हमला होने के बाद भी 15 लोगों ने फॉर्म भरा और वो चुनाव में 11 लोगों को इधर घोषणा अभी हम थोड़े टाइम में करने वाले हैं। जो चुन के आए वो लोगों को मैं विनती करता हूं कि हमारे दूसरे निवडणूक अधिकारी जाहिद शेख साहब, वो उनका नाम एक एक का लेंगे और एक एक का नाम लेने के बाद वो स्टेज पे आएंगे, आपको नमस्कार करेंगे और अपने अपने जगह पे बैठेंगे। लिस्ट देते, अब एक एक का नाम करो जो चुनाव जीत के आए। हाँ, लिस्ट तुम्हाला देतो 5 मिनिटात, झेरॉक्स काढायला आणायला पाठवलं, नाम लो। लिस्ट आपको दे देंगे। हाँ। अभी मैं जो लोग जीत गए उनके नाम, विनिंग कैंडिडेट के नाम अनाउंस करता हूँ। अजीज शेर खान, राजेंद्र के, एक एक का नाम लो। अजीज शेख साहब कौन है? आइए जरा इधर आके नमस्कार करो, ताले से उनका स्वागत करो। बस, दूसरा नाम, 2 नंबर। हाँ,
घ्या दुसऱ्याचं नाव 2 नंबर. अब राजेंद्र के जिंदवाल. राजेंद्र अरे तुम आओ ना बाबा राजेंद्र. ये राजेंद्र के जिंदवाल. अब वसीम बेग. हाँ सब साइड में रुको. ये बेग साहब आए, इनका ताली से स्वागत करो. मैं आप लोगों को, हाँ वसीम बेग यहाँ पे रुको. वसीम बेग 1 मिनट. वसीम रुको. मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ अजीज भाई, राजेंद्र भाई, यहाँ पे आप रुकिए ताकि पूरी जो 11 लोग जीते हैं वो एक साथ में एक जगह पे मंच में दिखाई दे. आप कंफ्यूजन मत करिए. हाँ यहाँ पे या साइड में कहीं पे रुकिए ताकि 11 लोग जो जीत के आए वो उनके चेहरे तो दिखे ना एक साथ में. हाँ ये वसीम बेग. इसके बाद मोहम्मद, इनको स्वागत करो वसीम बेग का. अब नेक्स्ट है मोहम्मद हुसैन शेख. इनके बाद अयूब अहमद खान. इनके बाद अरविंद शांताराम सकट. नमस्कार. फिर शरफुद्दीन एम शेख. सोहेल अनवर अगवन. अब मोहम्मद जावेद कुरैशी. तौसीफ हुसैन काजी. अब लास्ट में मोहम्मद अकबर शेख. ये खड़े हो जाओ भाई. सब लोग आ जाओ भाई. और सामने देखो भाई. राहुल सकपाल और रवि कन्वर इधर आइए भाई. आप भी आगे आ जाओ. आपके आज यहाँ के आप मेहमान हैं, प्रमुख उपस्थित. इधर आ जाओ. इधर आओ. आपके लिए कुर्सी में करता हूँ. दो कुर्सी है ना. ज्युनियर आर्टिस्ट असोसिएशनचा या ठिकाणी जाहिद भाई जो हमारे बाजू में बैठे वो डांसर यूनियन के प्रेसिडेंट है और उनके बाजू में हमारे दोस्त राजेश जी गुप्ता साहब, ये भी डांसर में ज्वाइंट सेक्रेटरी है. इनका भी स्वागत करो. और रवि भाई जो हमारे वो जनरल सेक्रेटरी है, उनका भी स्वागत. और हमारे दूसरे भाई राहुल सकपाल साहब, ये भी अच्छा मार्गदर्शक है, इनका भी सत्कार यहाँ पे किया जाता है. वाइस प्रेसिडेंट मुंबई पुरता है का महाराष्ट्र में? पूरा महाराष्ट्र, इंडिया. या ठीक. हम लोग का जो जोन है वेस्टर्न जोन है,
जो हमारी मदर बॉडी है उसका नाम है फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज। तो हम लोग ये वेस्टर्न जोन में काम करते हैं। तो वेस्ट जितना भी बड़ा है, महाराष्ट्र और आजू बाजू में जितने भी स्टेट है, वो पूरा जो वेस्टर्न जोन में आते वो पूरे जोन के लिए अभी ऑल ओवर इंडिया में 6 फेडरेशन है। एक ईस्ट के अंदर बंगाल की है, कलकत्ता की, साउथ के अंदर केरला, कन्नड़, तमिलनाडु और कर्नाटक, ये 4 स्टेट है। हमारा वेस्टर्न रीजन है। तो ये ऑल ओवर महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के आजू बाजू जितने स्टेट्स है वो पूरा वेस्टर्न रीजन हम लोग कवर करते हैं। थैंक यू। मराठी नाव आहेत आपल्या स्टेटमध्ये मराठी लोकांचं वाढवा आहे का? त्याच्यात तुम्हाला नहीं, हमारे फेडरेशन जूनियर आर्टिस्ट जो एसोसिएशन है इसमें मराठी 2 नाम है, पर वो प्रमुख पद जहाँ पे हिंदी भाषक है हमारे मुस्लिम भाई है, पर उन्हें प्रेसिडेंट अरविंद को बनाया। मतलब उनके दिल में ऐसा नहीं है कि मराठी है और ये हिंदी है, ये मौसी है और ये मम्मी है, दोनों एक ही है। मावशी मम्मीचा प्रश्न नाही आहे. तुमच्या इलेक्शनच्या पूर्ण कमिटीमध्ये फक्त अरविंद सर नावाचा एक मराठी माणूस आहे. तो पण आहे ना, राजेंद्र आहे, परंतु त्याच्यामध्ये असं काय मुद्दा नाही आहे। ह्याच्यामध्ये एकच मुद्दा आहे की सगळे एका प्रेमाने आणि याने राहतात। तो बोलो भाई, जाहिर भाई आप बोलो, इसके लिए आपको सब एक से हेलो सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। ये हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है ना, आप लोग को मैं बोलना चाह रहा हूँ कि यहाँ हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई है, यहाँ कोई भी जात पात नहीं है, बस एक बात है। यूनियन में खाली एक ही मराठी लिखे नहीं ठीक है। मराठी ज्युनियर आर्टिस्ट असोसिएशन एक अशी युनियन आहे की सर्व जातीचे एकत्र काम करतात। त्यात मराठी संख्या खूप कमी आहे, तर तुम्ही अगदी बरोबर बोलले। हा मराठी येत नाही, पण कुणी थांबवलं नाही मराठी लोकांना की ज्युनियर आर्टिस्ट बनू नका। जे एवढे आलेत मराठी सर्वांना आम्ही मेंबर बनवले। काही ठिकाणी गुजराती पण आहेत, मुस्लिम ज्यादा आहेत, सर्व जातीचे कन्नड आहेत, कॅथलिक आहेत, पंजाबी आहेत, नेपाळी आहेत, सर्व प्रकारच्या जातीचे ते आमचे मेंबर आहेत, 1400 मेंबर। तर सर्वांना आम्ही बोलतो की इथे मेंबर बना, इथे कुणाला थांबवलं जात नाही। पण मराठी लोक जास्त मराठी इंडस्ट्रीमध्ये काम करतात, तिथे पण ज्युनियर आर्टिस्टची वेगळी युनियन आहे, जास्त मराठी तिथे जोडलेले आहेत। इथे बॉलिवूड मध्ये ज्युनियर आर्टिस्ट आपले मराठी कलाकार थोडे कम आहेत, फक्त प्राधान्य देतो ना मराठीला, कुणाला थांबवत नाही आम्ही। मी स्वतः मराठी आहे तर मला पण थांबवलं असते लोकांनी। हो, ते बी आमच्या सोबतचे आहेत। आम्ही त्यांचा पाठिंबा, हो आम्ही पण पाठिंबा द्यायला त्या इकडनं तिथेच जाणार आहे। तर हे सर्व फेडरेशनने सर्व घडून आणलेलं आहे, ते पण त्याच विरोधात आहे की एसओपी आलेली आहे, त्याच्यामुळे ते आता सरकारच्या निषेध करतात। ते सत्पाल करून आहेत, निषेध सत्पाल, हो सर्व सोबत आहेत आम्ही एकच। ही मराठी फिल्म इंडस्ट्री, आमची हिंदी, बाकी आम्ही एकच आहे सर्व। किसको जो चुन के आए उसको कुछ बोलने का है। हाँ, एक मिनट जाहिद, आंसर का जो अपना हो रहा है वो बिल्कुल। अभी इसमें फिल्म इंडस्ट्री में कोई ऐसा जातिवाद चलता नहीं है। इट इज ओपन फॉर एवरीबडी। हर कोई आके मेंबर बन सकता है, हर कोई आके काम कर सकता है। ये अपने टैलेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन कितना आगे जाता है। और हम लोग जो है, मैं हूँ, राजेश है, रवि है, राहुल सत्ताले है, हम लोग बिलोंग करते हैं डांसर्स एसोसिएशन। तो डांसर एसोसिएशन के अंदर भी ये कुछ जो साजिश चल रही है फेडरेशन की तरफ से, वो हर जगह हर यूनियन के अंदर 2 टुकड़े करना चाहते हैं। महिला कलाकार के अंदर कोशिश की, वो हम लोग ने होने नहीं दी। अब यहाँ पे जूनियर आर्टिस्ट के अंदर इन्होंने कोशिश की है। अब इसके बाद हमारे अंदर भी उन लोग 2 टुकड़ा 3 टुकड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो साजिश चल रही है, ये हम लोग होने नहीं देंगे कामयाब। हम लोग एक है, और जितनी यूनियन को उन्होंने सताया है, फेडरेशन अपने आप को मदर बॉडी बोलती है, लेकिन मदर बॉडी का काम नहीं करती है। वो हर यूनियन के अंदर 2-2, 3-3 पार्ट करके उनको
गुमराह करने की कोशिश करती है। ये हम लोग होने नहीं देंगे। जितनी भी एसोसिएशन हमारे साथ जुड़ी है, 16-18 यूनियन हमारे साथ जुड़ रही है, तो उनको हम लोग एक लेके फिर फेडरेशन को हम लोग फेस करेंगे। ये आपके माध्यम से मैं ये उनको मैसेज देना चाहता हूँ। एक मराठी नाही त्याला मराठी भी पाहिजे. काय पाहिजे तुम्हाला? काय नाही